नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमैक बाय शुभम नामदेव पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ब्लैक बुक का A2 सेक्शन को, जिसमें दिए हुए थे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, हमने इसके कुछ पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई नो पिक्चर क्वालिटी जो है थोड़ी सी अटक अटक करके आ रही होगी। आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आप लोग को वॉइस की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। Again, everyone, this is my brief introduction. I am Shivan Amdev. I am your English faculty and I have been teaching English for 3 years and still going on. देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड दिया होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है भाई? एम्बिगुअस का मतलब होता है जब आप क्लियर आंसर नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि हाँ मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आऊंगा। ठीक है, अगर आपने दो आंसर दिया तो उसको बोलते हैं हम एम्बिगुअस। ठीक है, यानी कि अस्पष्टता या फिर संदिग्ध आर्थी। ठीक है, यानी कि जिसपे शंका रहे आप लोग को, आप उससे बोल सकते हो क्या? एम्बिगुअस। ठीक है, एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ठीक है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ कोड जो रहते हैं वो एनोनिमस होते हैं। ठीक है, यानी कि किसने वो कोड करे हैं, किसने वो बातें कहें वो नहीं पता है, लेकिन वो बातें जो है, वो टीचिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या होता है भाई? अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसने जो है अपना धर्म को क्या कर दिया हो? त्याग कर दिया, अपने रिलीजन को त्याग कर दिया हो। ठीक है, कहलाता है अपोस्टेट। ये सन्यासी भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, अपोस्टेट के बाद आप लोग को वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है भाई? ऑडिटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हिसाब किताब का लेखा चोखा रखता हो, उसे हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, आप लोग ने एसएससी एग्जाम के बारे में सुना होगा। ठीक है, एसएससी के फील्ड में बहुत मल्टीपल पोस्ट रहती है, जिसमें से दो जो टॉप पोस्ट रहती है वो रहती है डबल की। ठीक है, वैसे तो जनरली लोग बाग MEA को प्रेफर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को प्रेफर करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स सैलरी। ठीक है, लेकिन दो जो सबसे ज्यादा ग्रेड पे की जॉब रहती है वो रहती है नॉन गेजेटेड जॉब। जो रहती है वो कौन सी रहती है आप लोग की? डबल की पोस्ट रहती है। ठीक है, एक है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। तो वहां पर उन लोग का भी काम क्या रहता है? ऑडिट करने का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग के पास यहाँ ऑडिटर के बाद दिया हुआ है वर्ड बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब क्या होता है भाई? बायलिंगुअल का मतलब होता है जो मैं आप लोग को टीच कर रहा हूँ, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि दो तरीके से, दो भाषाओं के साथ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ मैं आपको चीजों को, और हिंदी में भी बता रहा हूँ। ठीक है, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस। एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेजों को ही केवल बोल सकता है वो कहलाता है बायलिंगुअल। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो मल्टीपल लैंग्वेज को बोल सकता है वो कहलाता है पॉलीग्लॉट। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड याद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो गॉड के बारे में बुराई कर रहा हो, जो गॉड की निंदा कर रहा हो, जो ईश्वर की निंदा कर रहा हो, कहलाता है क्या? उस वही जो पर्सन कहलाता है वो कहलाता है ब्लास्फेमी। ठीक है, जो देखो इंडिया के अंदर ब्लास्फेमी के बहुत सारे नियम वगैरह भी बने हुए हैं कि यार अगर आप लोग अदर रिलीजन के पर्सन को अगर कुछ बोलते हैं या फिर उनके भगवानों को कुछ बोलते हैं तो वहां पर ब्लास्फेमी लॉ करके है। तो क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लास्फेमी लॉ कब लेकर के आया गया था इंडिया में? ठीक है, आप लोग मुझे उसकी डेट बता, आप मुझे इसकी डेट नहीं चलिए, आप मुझे उसका ईयर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो वनस्पति के बारे में जानकारी रखता हो, वनस्पति विज्ञान हो। ठीक है, जिसके पास वो कराता है बॉटनी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है बुके। ठीक है, इसको बुकेट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बुके। बुके का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। आपने देखा होगा ना, ऐसे एक ऐसा फ्लावर वगैरह बना रहता है, यहाँ पर फ्लावर रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, और आप इसको सजा वजा करके देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? हम बुके बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, वैसे भी अभी महीना गया हुआ है फरवरी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आप लोगों को कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी ही रहता है। ठीक है, कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ काम कर रहा है वो कहलाता है कलीग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्वेलेसेंस का मतलब होता है जब बीमारी के बाद जो आप लोग का ठीक होने वाला पीरियड रहता है वो कहलाता है कॉन्वेलेसेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वो कॉन्वेलेसेंस कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ। आप लोग टाइफाइड वाली बीमारी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, टाइफाइड में क्या होता है भाई? आप लोग को एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है, पैरासिटामोल वगैरह दिया जाता है। ठीक है, फिर आप लोग 3 दिन 4 दिन खाते हो ना तो आप लोग को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, जनरली टाइफाइड में क्या रहता है कि वो ना 1 महीने का पूरा कोर्स, 2 महीने का पूरा कोर्स होता है टाइफाइड में। ठीक है, आपने 1 वीक खाया, आपको अच्छा लगने लगा, आपने छोड़ दिया। जबकि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? आपको 1 वीक में लगातार खाना है। फिर ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ से आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? हम लोग दवाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, मेडिसिन को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि फिर आपको क्या करना है? आपको
3-3 दिन के आड़ में खाना है, ठीक है, 3 दिन खाओ, फिर उसके बाद फिर 3 दिन खाओ, ठीक है, ये जनरली 1 वीक का डोज हो गया, फिर उसके बाद लगातार खा लिए, फिर उसके बाद फिर 2 दिन खाए, 1 दिन छोड़े, फिर 2 दिन खाए, फिर 1 दिन छोड़े, ठीक है, फिर ऐसा वीक गया, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, 3 दिन खाए, उसके बाद फिर 1 दिन छोड़े, फिर 3 दिन खाए, ठीक, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार खाना और फिर महीने में 1 बार खाना, ऐसे करके आप बीमारी से ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेलेसेंस, ठीक है, ये वाले पीरियड में आप ठीक हो गए, लेकिन बाद का जो आप लोग को ठीक होने के बाद जो और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए रहता है वो वाला पीरियड कहलाता है कॉन्वेलेसेंस, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली इस वर्ड पे, अब आप लोग याद रखेंगे, ठीक। वैसे ये वाला वर्ड उसमें भी पूछा जा चुका है स्पेलिंग एरर में, ठीक है, तो आप इसकी स्पेलिंग याद रखना, कॉन्वेलेसेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, निमोनिक का टीचर नहीं हूं मैं, ठीक। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ आप लोग को क्रेडुलस, क्रेडुलस, और आप इसको बोल सकते हो गुलेबल, ठीक है, गुलेबल, ठीक। दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। अब जो बच्चे शॉर्ट वीडियो देखते हैं हमारी वो समझ गए होंगे गुलेबल, ठीक है, उनके शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बताए थे, फ्रेंड सीरीज है, फ्रेंड सीरीज से मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियोस देख लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखो गुलेबल का मतलब या फिर क्रेडुलस का मतलब क्या होता है भाई, भोला वाला इंसान, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो कहलाता है गुलेबल, ठीक है, याद रहेगा इतना। या फिर क्रेडुलस भी आप लोग उसे बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ आप लोग को डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, डर्मा का मतलब क्या होता है भाई, स्किन होता है, हमारी जो स्किन का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, हमारी जो स्किन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिक, एपिडर्मिस ही तो बोलते हैं उसे, ठीक है। तो याद रखना डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। अब एक ऐसा पर्सन जो स्किन के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है, त्वचा त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिबल, एडिबल ऑयल, आपने सुना है ना हमेशा, खाने बनाने वाला तेल, एडिबल, ठीक है, ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, अ थिंग फिट टू बी ईटन, ठीक है, एडिबल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए एपिडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, पैंडेमिक, ये दोनों वर्ड्स में क्या अंतर होता है। एपिडेमिक एक ऐसी महामारी होती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है चाइना कंट्री, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर चाइना, और यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, इंडिया दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर कोविड आया, यहाँ पर क्या आया, कोविड आया। अब ये कोविड जो है, ये जो कोविड है, ये यहाँ से निकल करके कोविड-19 जो है यहाँ से निकल करके क्या आ गया, इंडिया पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से अगर एक वायरस या फिर यहाँ से एक ऐसी बीमारी जो है वो दूसरे कंट्री पे जा रही है, एक बीमारी दूसरे कंट्री पे एंटर कर रही है, तो ये यहाँ से निकल करके जब यहाँ पे आई तो ये कहलाएगी एपिडेमिक, ठीक है। और यहाँ से लेकर के एक पॉइंट से लेकर के याले पॉइंट तक, और याले पॉइंट से लेकर के याले पॉइंट तक अगर कोई बीमारी फैल जाती है तो वो कहलाती है पैंडेमिक, ठीक है। आपने पैन इंडिया डिलीवरी के बारे में सुने होंगे ना, पैन इंडिया, हम लोग जनरली यार टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि यार हमारी डिलीवरी जो है वो पैन इंडिया होती है, बहुत सारी साइट बोलती है ना, तो पैन इंडिया का मतलब क्या है, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक कहलाता है क्या, पैन इंडिया, ठीक है। तो यही कहलाए, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक, ठीक है, यानी कि एक बीमारी जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक और दाएं से लेकर के बाएं तक फैल चुकी है, ये कहलाएगी पेंडेमिक। और एक कंट्री से निकल करके जब बाहर चली गई तो कहलाई वो एपिडेमिक, ठीक है। अब आप लोग को याद रहेगा, बिल्कुल उसी की तरह है, वही वाला वर्ड हम लोग ने जो पढ़े थे, याद करिए। हमने एक वर्ड पढ़ा था एग्जिट करने वाला और एंट्री करने वाला, ठीक है। एक आई वाला इमिग्रेंट होता है और एक ई वाला इमिग्रेंट होता है, ठीक है। तो आई वाला का मतलब क्या हुआ भाई, ई वाले का मतलब होता है जब एक कंट्री से निकल करके दूसरी कंट्री में आ गए, और आई वाले का मतलब क्या होता है, जब जो दूसरा पर्सन है वो हमारे कंट्री में आकर के रहने लगा तो वो कहलाएगा आई वाला इमिग्रेंट, ठीक है। चलो आप लोग को याद होगा, आप लोग वीडियो को रिवाइज जरूर कर लिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेनेटिक दिया हुआ है। फेनेटिक का मतलब क्या होता है भाई, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है भाई, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। जितनी भी फ्लावर से रिलेटेड या वेजिटेशन से रिलेटेड चीज आएगी वो क्या इसमें आएगी, फ्लोरा के अंदर आएगी। और फ्लोरा और फौना के अंदर क्या आएगी भाई, फौना, फौना के अंदर क्या आएगा, फौना के अंदर आएगा जीव जंतु वाली चीज, ठीक है। और फ्लोरिस्ट क्या होता है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का मतलब देखो इसी वर्ड से बना है फ्लोरिस्ट, ठीक है, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको फ्यूजिटिव भी पढ़ लेते कई बार, ठीक है। फ्यूगेटिव का मतलब क्या होता है, फ्यूगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, एक ऐसा पर्सन जो क्राइम करके भागा है। देखो अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, ठीक है, और इज इन हाइडिंग, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो छुप रहा है या फिर कैप्टिविटी से या कैद से भागा है तो उसे हम बोलते हैं क्या, फ्यूगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बड़े यहाँ पे आपको दिया है जियोलॉजी,
देखो जियो जहां पर भी वर्ड आएगा ना, जीईओ वाला, जेआईओ वाला नहीं भाई, ठीक है, ये तो अंबानी जी वाला हो गया, ठीक। देखिए जे जीईओ वाला जियो जहां पे आएगा ना, यहाँ पे इसकी बात करी जाएगी अर्थ की, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है। आपने किसी के मुंह से सुन लिया कि यार हमारी अर्थ जो है वो तो स्पेरिकल शेप की है, नहीं भाई, स्पेरिकल नहीं है। हमारी अर्थ जो है ऊपर से थोड़ी बहुत दबी हुई है और नीचे से भी थोड़ी बहुत दबी हुई है, बिल्कुल एप्पल की तरह, एप्पल की तरह खाया हुआ एप्पल हो गया तो, ठीक है। हमारी अर्थ ऊपर से भी थोड़ी सी दबी हुई है और नीचे से भी थोड़ी बहुत दबी हुई है, तो कौन सा शेप है उसका, जियोइड शेप है, जियोइड, ठीक है, जियोइड वाला शेप है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे, जियोलॉजी का मतलब क्या हुआ भाई, जियोलॉजी का मतलब हो गया अर्थ की स्टडी करना, ठीक है, जियो अर्थ और ओलॉजी स्टडी करना, तो भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, अर्थ के बारे में स्टडी करना, ठीक, कहलाता है जियोलॉजी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। सर क्या तरीके से बता रहे हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इनक्रेडिबल तरीका है आपका पढ़ाने का, ठीक है, तो कहलाता है क्या, इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। मजाक कर रहा हूँ भाई। आगे देखिए, इंडिफेटिगेबल, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि हमारी मम्मी जो है वो इंडिफेटिगेबल है। इंडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो थके ना, कहलाता है इंडिफेटिगेबल, ठीक है, याद रहेगा इतना आप लोग को। आगे देखिए, इनफेलेबल, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है भाई, देखो फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ से अगर इन को हटा दें, ठीक है, अगर यहाँ से मैं इन को हटा दूं, फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है, फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील। लेकिन वही अगर आपसे वर्ड बोले जाएगा इनफ्लेमेबल, तो इसका मतलब होता है अति, अति ज्वलनशील, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसमें फटाक से आग लग जाती है, जैसे कि केरोसिन, ठीक है, फटाक से, पेट्रोल जिसमें फटाक से आग लग जाती है ना, कहलाता है क्या, इनफ्लेमेबल। और जिस चीज में आग लग जाती है, मतलब जो फटाक से नहीं, लेकिन जो जल पा रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है फ्लेमेबल, ठीक है। किसी भी चीज को ले सकते हो, लकड़ी वगैरह सब क्या है, फ्लेमेबल होती है, ठीक, अपने मोबाइल को मत जलाना। आगे देखिए, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है भाई, अटल होता है, ठीक है। क्या आप लोग को एक और इसका सिनोनिम पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। इनएविटेबल, थैनोस मामा बोलते हैं ना, इनएविटेबल, एविटेबल, बोलता है ना कि मैं एक ऐसी अनहोनी हूं जिसे कोई टाल नहीं सकता, ठीक, थैनोस चाचा, ठीक, तो क्या बोलते हैं, मैं क्या हूं, आई एम इनएविटेबल, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है वर्ड, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वर्ड अगर आप लोग को पहले नहीं पता था तो बॉलीवुड से आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म कहलाता है, ठीक। नेपोटिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन जो है वो बहुत अच्छी जॉब में है, एक अच्छी कंपनी है, कॉर्पोरेट मान लो, एक अच्छी कंपनी है, और उसके कुछ भाई वगैरह हैं या बच्चे वगैरह भी हैं, ठीक है, और उसी कंपनी में वो अपने थ्रू इनको लेकर के आता है, ठीक है, इसी कंपनी में ज्वाइन करवा देता है वो, तो ये क्या कहलाएगा, नेपोटिज्म कहलाएगा, ठीक है, भाई भतीजावाद। और अच्छा इसका एग्जांपल देखना है तो आप लोग श्रीलंका में पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा नेपोटिज्म था, ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत ज्यादा श्रीलंका में क्राइसिस भी आया था, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा नेपोटिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स के हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार सेंटेंसेस देख लेते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्टता होता है, ठीक है, जब आप लोग को क्लियर आंसर ना मिले। हिज इंस्ट्रक्शन वाज सो एम्बिगुअस दैट नो वन न्यू व्हाट टू डू, ठीक है, उसके जो इंस्ट्रक्शन थे, उसके जो आदेश थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा एम्बिगुअस थे, ठीक है, यानी कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, दो तरफा आदेश दिए कि आप जाइए भी और नहीं भी जाइए, इसके कारण सब लोग क्या हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम, ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। द चैरिटी रिसीव्ड एन anonymous डोनेशन ऑफ $1 million, ठीक है, जो चैरिटी थी उसमें अनोनिमस डोनेशन किया गया था किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे हम जानते नहीं है, ठीक है, जिसमें कितने रुपए थे, $1 million थे, ठीक है। आगे बढ़ देखिए, आप लोग को क्या दिया हुआ है, बाइलिंगुअल, यानी कि जो दो भाषाओं को बोलता है। शी इज बाइलिंगुअल एंड कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश, ठीक है, यहाँ पे हिंदी कर लेना, ठीक है, तो वो दो भाषा को बोल सकती है, इंग्लिश और हिंदी, या फिर स्पेनिश भी बोल सकते हैं, अगर बन रहा है स्पेनिश तो ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ देखिए, आप लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब क्या होता है भाई, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला वाला। द क्रेडुलस बॉय बिलीव्ड एवरी स्टोरी हिज ओल्डर ब्रदर टोल्ड हिम, ठीक है, उसका जो छोटा भाई है, उसका जो बड़ा भाई है, ठीक, वो कोई भी स्टोरी बताता है तो उसका जो छोटा भाई है उसे मान लेता है, ठीक है, क्योंकि छोटा भाई क्या है, भोला भाला है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ठीक है। द मशरूम आर एडिबल बट सम वाइल्ड मशरूम कैन बी पॉइजनस, ठीक है, मशरूम जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, लेकिन कुछ वाइल्ड मशरूम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है, जहरीले होते हैं। आगे देखिए, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है भाई, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, ठीक है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, ठीक है, जो माउंटेन टॉप से, माउंटेन की टॉप से, ऊंचाई से जो व्यू देखा गया वो क्या था, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल था, ठीक है। ऐसा व्यू था जिसमें मुझे भरोसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्लाउड वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर भी क्लाउड वगैरह बना हुआ है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना अच्छा व्यू है, ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ठीक, वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैं कहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा वाला नहीं है वहां पर, ठीक, अचंभा का देने वाला व्यू था वहां पे, ऐसा लिखा गया, इनक्रेडिबल। उसके बाद देखिए वर्ड यहाँ पे दिया है, इंडिफेटिगेबल।
इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है जो कोई पर्सन थके ना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंडिफेटिगेबल। द साइंटिस्ट इंडिफेटिगेबल एफर्ट्स लीड टू अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। जो साइंटिस्ट की इंडिफेटिगेबल एफर्ट थी, बिल्कुल लगातार काम करने वाला, लगातार जो काम किए साइंटिस्ट ने, ठीक है, उनने हमको क्या दिए, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दी है, ऐसी डिस्कवरी दी है जिसपे बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सके, ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है। आगे देखिए इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है अति ज्वलनशील। गैसोलीन इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर, ठीक है। जो गैसोलीन होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होती है और उसे बहुत आराम से और केयरफुली क्या करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, इरिवोकेबल, द कोर्ट्स डिसीजन वाज इरिवोकेबल एंड कुड नॉट बी चेंज, ठीक है। मतलब इरिवोकेबल का मतलब जिसे आप चेंज ना कर सके, ठीक है, अटल। जो कोर्ट का डिसीजन होता है वो क्या होता है भाई, इरिवोकेबल होता है और उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। ही वॉज लेबल्ड एन एपोस्टेट आफ्टर लीविंग हिज रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, उसे क्या बोल दिया गया, एपोस्टेट बोल दिया गया है, धर्म त्यागी बोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपना धर्म जो है, उसने अपना रिलीजन जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है। आगे देखिए ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है भाई, जो ऑडिट करता है पैसे का लिखा हिसाब का, हिसाब किताब के बारे, जिसके पास पूरा हिसाब किताब लिखा रहता है उसे बोलते हैं हम ऑडिटर। द ऑडिटर रिव्यूड द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। जो ऑडिटर ने, जो ऑडिटर है उसने कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखा है, ठीक है, जिससे कि क्या हो भाई, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो, ठीक है, उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है, ऑडिट में, पैसों में, ठीक है। आगे देखिए ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। इन सम कंट्रीज ब्लास्फेमी इज कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है, कुछ कंट्री में क्या किया गया है, ब्लास्फेमी को सीरियस ऑफेंस माना गया है, ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते आप। आगे देखिए बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है भाई, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। शी चूज टू स्टडी बॉटनी बिकॉज शी लव प्लांट एंड नेचर, ठीक है, उसने स्टडी या फिर उसने चूज करा है किसको, बॉटनी को, क्योंकि उसे क्या पसंद है, प्लांट और नेचर पसंद है। आगे वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया है, बुके। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। ही गिफ्टेड हर अ ब्यूटीफुल बुके ऑफ रेड रोजेस, ठीक है। व्यक्ति ने, मेल ने किसको, फीमेल को रेड रोजेस, ठीक है, लाल गुलाब वाला बुके दिया है, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। बुके क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अरे लड़की को नहीं बोल रहे भाई यहाँ पे, ठीक है, बुके को बोल रहे हैं ब्यूटीफुल है। आगे देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। माई कलीग एंड आई, देखो यहाँ पर याद रखना, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको। माई कलीग एंड आई आर वर्किंग ऑन अ न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जब भी आप लोग का जो सेंटेंस रहता है, अगर वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वहां पर चलता है थ्री, वहां पर चलता है टू, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, यानी कि पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड, फिर आता है थर्ड, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आप लेट हो गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं पहले अपने आप को रखोगे आई, फिर बोलोगे यू एंड शी, ठीक है, आई यू एंड शी, वी आर लेट बिकॉज, हम लोग लेट हो गए क्योंकि मेरी गलती थी। वहां पर मतलब आप हमेशा किसको रखते हो, सबसे पहले खुद को। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर आप लोग कहना चाहिए कुछ अच्छी चीज के बारे में है, ठीक है, तो पहले आप क्या रखते हो, थ्री, टू थ्री वन, टू थ्री और वन, ठीक है। यानी कि पहले जो प्रेजेंट है यू, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, ही शी इट या फिर किसी का नेम, और फिर आप रखोगे खुद को। तो यहाँ पर अपन ने बोले माई कलीग, यानी कि जो मेरा कलीग है, थ्री, और यहाँ पर वन आई, ठीक है, आर वर्किंग ऑन अ न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, हम दोनों एक नई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, वापस पीछे करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कलीग, कलीग समझ में आ गया। कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस का मतलब क्या होता है भाई, बुखार से ठीक होने वाला जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम कॉन्वलेसेंस। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद शी नीड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्वलेसेंस टू रिकवर, सर्जरी के बाद उसको क्या चाहिए, एक लंबा आराम का अंतराल चाहिए, ठीक है, लंबा पीरियड चाहिए ताकि वो क्या कर सके, रिकवरी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया है, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। द डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड अ स्पेशल क्रीम फॉर हर स्किन कंडीशन। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने स्पेशल क्रीम कंसिडर करा है उसे, ताकि उसकी स्किन जो रहे वो अच्छी रहे। आगे वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब मैंने आप लोग को बताया था, महामारी जो एक देश से फैल करके दूसरे देश पे चली गई है। द फ्लू एपिडेमिक स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द कंट्री। जो फ्लू एपिडेमिक है वो कंट्री टू कंट्री क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है अक्रॉस द कंट्री, एक कंट्री में ऊपर से लेकर के नीचे तक भी फैलती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी वाला जो पर्सन रहता है उसे बोलते हैं फेनेटिक। ही इज अ फेनेटिक, ही इज अ फिटनेस फेनेटिक हु नेवर मिस अ वर्कआउट, ठीक है।
वो अपने फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या है, कट्टरपंथी है, कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप किसी को जानते हो ऐसा? फ्लोरा, फ्लोरा के बाद देखिए, फ्लोरा का मतलब क्या होता है भाई? वनस्पति, ठीक है। द फ्लोरा ऑफ द रेन फॉरेस्ट इंक्लूड थाउजेंड ऑफ यूनिक प्लांट स्पीशीज, ठीक है। जो रेन फॉरेस्ट का फ्लोरा है वो वहां पर थाउजेंड ऑफ प्लांट स्पीशीज मिलती है। फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। द पुलिस अरेस्टेड द फ्यूगिटिव हु हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, ठीक है। पुलिस जो है अरेस्ट करी फ्यूगिटिव को, भगोड़े को, जो प्रिजन को, जो प्रिजन से भाग गया था, जो कैद से भाग गया था, ठीक है। जियोलॉजी का मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। अब ये दो जो सेंटेंस है ये आप लोग के होमवर्क है। एक स्पेशल बात आप लोग को बताना था, देखिए यहाँ तक का जो लेक्चर था, ठीक है, ये लेक्चर का पार्ट 1 था। ये मैंने आप लोग के लिए स्पेशली रिकॉर्ड करा है, ठीक है। ये जो लेक्चर का पार्ट था ये मैंने आप लोग के लिए स्पेशल रिकॉर्ड करा। अब इसके आगे जो पार्ट 2 है, जो अभी आप लोग को इसके आगे दिखाई देगा, ठीक है, उस वो जो पार्ट है वो मैंने क्लास का लेक्चर आपके लिए अलग से रिकॉर्ड करके रख दिया था, ठीक है। वो लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि हम क्लास में कैसी मस्ती करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन भी करना चाहते हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को वहां तक पढ़वा दिया था, लास्ट वर्ड था हमारा नेपोटिज्म, ठीक है। वहां तक का उसके एग्जांपल्स भी कल हम लोग ने देख लिए थे, ठीक। आज हम लोग का फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर नोवाइस, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? नोवाइस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। नोवाइस, नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौ सीखिया, ठीक है। नौ सीखिया बोलते हैं नोवाइस का हिंदी, ठीक है। नॉइस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया होता है। अच्छा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना 3 4 6 1 7 6 1, तो ये नंबर ऑफ रिपीटेशन है कि कितनी बार रिपीट हुए एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा आप लोग चाहो तो गौर कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया है आप लोग को न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक वर्ड पहले भी आया था। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है आज थोड़ी सी परेशानी है, चलो ठीक है। एनीवे आगे देखिए, ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है यार? शोक संदेश। ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है? शोक संदेश, यानी कि द नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, ठीक है। जो आप लोग के आपने देखा है ना कि जो घर में एक कार्ड आता है कि यार इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। फिर उस कार्ड का या तो हम लोग कार्ड को ही पूरा फेंक देते हैं या तो फिर डेट देख करके या तो फिर उसका एक पोर्शन काट करके है ना कोना फाड़ करके फेंक देते हैं, उसी को बोलते हैं अपन ऑबिचुअरी, ठीक। अब याद रहेगा आप लोग के घर में कभी मान लो नहीं आए, भगवान ना करे कभी कोई डेथ है तो, लेकिन अब तो ये तो ह्यूमन है ना, अब मरेंगे, ठीक है ना। मॉडल तो है नहीं, मॉडल है ना, चलो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया आप लोग को ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। पैसिमिस्ट पढ़ रहे थे तब हमने ऑप्टिमिस्ट भी बात करता। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा आशावादी हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ना एक बढ़िया सा एक टीवीएफ आपने वो देखा होगा, चैनल देखा होगा यूट्यूब में, तो एक व्यक्ति का नाम है आशावादी, ठीक है। आशावादी, आशावादी करके एक व्यक्ति है, और वो पूरा ही उसके ऊपर वो प्लेन से एक प्लेन में चढ़ता है, ठीक है, और लैंडिंग तक वो ना पूरी स्टोरी बताता रहता है, ठीक। तो कभी टाइम मिले ना तो एक टीवीएफ प्लस ऑप्टिमिस्टिक करके डाल देना, तो उसकी पूरी एक वीडियो रहेगी 10-15 मिनट की, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है आपको पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? शांतिवाद, ठीक है, शांतिवादी। ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा शांति में बिलीव करता है। मेरा नाम मत लिखना वहां पे सिनोनिम में, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पेसिमिस्ट हूँ, क्या हूँ? हाँ, एंटोनिम में लिखोगे? वाह, ठीक गए हो इंग्लिश आप तो, है ना। हाँ, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित। अशिक्षित को आप क्या बोल सकते हैं? इलिटरेट भी बोल सकते हो, पढ़े थे अपन लोग ने, ठीक है। आ जाइए बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया आपको प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोर, ठीक है। अभी एक वर्ड नीचे आएगा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है जिसका साथ में आप सेंटेंस बना सकते हो। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है, प्लूटोक्रेसी। देखो जो वर्ड थोड़ा सा अलग रहेगा ना हम उसका इंग्लिश में भी देख लेंगे। अभी देखो ये सब छोटे छोटे से वर्ड हैं और ज्यादा ऐसा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग इसका केवल हिंदी हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश भी देख लेंगे, ठीक है। प्लेगियरिज्म समझ में आ गया? स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवंस एल्स, ठीक है। हम किसी का आइडिया जब चुराते हैं या फिर राइटिंग ऑफ समवन एल्स या दूसरे के जो लिखी चीज है उसको अगर हम लोग चुरा लेते हैं तो उसको वो कहलाता है आपका प्लेगियरिज्म, ठीक है। आगे देखिए प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? धनिक तंत्र, यानी कि जो द गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जब बहुत अमीर लोग अगर कंट्री को चलाते हैं तो वो प्लूटोक्रेसी कहलाता है। जैसे मान लो आप लोग अगर अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर यूएसए पे यूएसए पर डेमोक्रेसी है, ठीक है। अगर वहां पर इलॉन मस्क अगर गवर्नमेंट को चलाने लगे, जो कि हो सकता है बहुत समय मतलब चल ही रहा है ऐसा, ठीक है। और अगर बोइंग कंपनी है वहां पर जो मतलब
रॉकेट वगैरह बनाती है, अच्छी रिच कंपनी है वो भी, ठीक है, उसका हायर वैल्यूएशन बहुत। अगर ऐसे रिच पीपल अगर आकर के अगर यूएसए को चलाएंगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, प्लूटोक्रेसी। और अच्छा एग्जांपल देख लो, अगर अपने यहाँ पे इंडिया पर मुकेश अंबानी, अडानी, इन लोग अगर चलाने लगेंगे इंडिया को तो फिर प्लूटोक्रेसी हो जाएगी। इन लोग रिच पीपल है कि नहीं है? कौन रिच है? यही है ना। तुम लोग खुद को रिच में तो काउंट नहीं कर लेते। हाँ, ठीक, कर भी सकते हो भाई, तुम लोग खतरनाक हो, ठीक है। प्लूटोक्रेसी समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है। दिमाग की साइंटिफिक स्टडी और वो किस तरीके से सामने वाले को इसका मतलब इन्फ्लुएंस कर देता है, साइकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अब मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैंने आप लोग को फील करवा दिया कि यार आई एम द वेल्थिएस्ट पर्सन इन दिस क्लासरूम, मैं सबसे ज्यादा धनी इंसान हूं इस क्लास का, ठीक। तो आपने मान लिया मुझे, ठीक है। अब आपने अगर मान लिया ना तो मैं साइकोलॉजिकली जीत गया मैं, ठीक है। मैंने आपको मनवा दिया कि मैं सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट हूँ, भले ही मैं ना हूं, लेकिन अगर मैंने से मनवा दी तो ये साइकोलॉजी के ये भी साइकोलॉजी होती है, इन्फ्लुएंस कर देना सामने वाले को कि आप वो चीज हो, भले ही जो चीज आप ना हो, ठीक है। आगे देखिए, साइकोलॉजी समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए आपके पास दिया हुआ है वर्ड रिक्लॉज। रिक्लॉज का मतलब होता है वैरागी, यानी कि जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल गया सफर पे, वैरागी कहलाता है। सन्यासी भी हो सकता है उसका, ठीक है। अ पर्सन हु withdraws from all the words to live in seclusion and often in solitude, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो निकल गया है मतलब अपने उसके लिए सफर के लिए, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके शांति में रहने के लिए निकल गया, वो कहलाता है क्या, रिक्लॉज, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग के पास दिया हुआ है शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है म्यान, बोलते हैं ना एक तलवार दो में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, ठीक है, तो वही वाला म्यान है यहाँ पर। शेल्फ का मतलब ही होता है म्यान, ठीक है। आगे वर्ड देखिए आप लोग के पास दिया है सोविनियर। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज, ठीक है। सोविनियर का मतलब क्या होता है, निशानी, ठीक है। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ठीक है। एक इवेंट की अगर कोई निशानी रहती है तो उसको बोलते हैं सोविनियर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप सोविनियर किसी भी चीज को बना सकते हो। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पर डिगोरी वगैरह गए हो, ठीक है, नहीं गए डिगोरी वगैरह, डिगोरी गए नहीं, वहाँ शिव जी है वहां पर, ठीक है, शिव जी का अच्छा बढ़िया है, ठीक। तो मान लो अगर आप लोग वहां फर्स्ट टाइम गए, ठीक है, डिगोरी में, और वहां जाकर के अगर आपने कुछ कड़ा या फिर कुछ भी चीज खरीद लिया तो वो जो कड़ा रहेगा या घड़ी रहेगी या लॉकेट रहेगा वो क्या बन जाएगा, सोविनियर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि निशानी बन जाएगी वो। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक। सोविनियर का मतलब इसको बेटा सोविनियर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। क्या प्रोनाउंस करते हैं, सोविनियर। आगे देखिए वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द प्रति शब्द। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि ये जो वर्बेटिम, वर्बेटिम क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, शब्द प्रति शब्द। और ऊपर आपको एक वर्ड आया था अभी यहाँ पर, यहाँ, अरे भाई भाई भाई, एक ही वर्ड है आप लोग के पास वर्बेटिम, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड आया था प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोर। और यहाँ पर हो गया शब्द प्रति शब्द। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो साहित्यिक चोर है, शब्द प्रति शब्द चोरी कर रहा है, तो क्या बन जाएगा वो, वर्बेटिम, हाँ वर्बेटिम प्लेगियरिज्म, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो शब्द प्रति शब्द चोरी करते जा रहा है, ठीक है, तो वो भी तो साहित्यिक चोरी तो हुआ, ठीक है, यानी कि जो शब्द प्रति शब्द चोरी कर रहा है। आगे देखिए वर्बेटिम के बाद दिया है वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी, ठीक है। वेटरन का बोलते ना अपन कि यार ही इज अ वेटरन सोल्जर, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनुभवी सोल्जर है, ठीक है। अभी आएगा इसके एग्जांपल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए रैथ। रैथ का मतलब क्या होता है, फूलों की माला, ठीक है, रैथ कहलाता है। इसको रैथ पढ़ते हैं, डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता इसमें, राइट लिखते हो ना, राइट, राइट लिखते भी नहीं तो राइट में डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन करते हो क्या, जब डब्ल्यू और आर आता है तो आप लोग केवल आर का प्रोनाउंस करते हो, ना कि पूरा डब्ल्यू का। ब्राइट नहीं पढ़ते इसको, ठीक है, उसी प्रकार से इसको ब्राइट नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए आपके पास दिया हुआ है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब ऊंचाई से डर, फोबिया है तो डर है, ठीक है, एक्रोफोबिया है यानी कि ऊंचाई से डर। एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी, यानी कि देखो अपन बोलते हैं ना कि यार उसका जो लुक है वो थोड़ा सा एस्थेटिक है, ठीक है, उसका जो लुक है वो एस्थेटिक है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लासी होना या फिर बहुत ज्यादा सुंदर होना, ठीक, एस्थेटिक कहलाता है, यानी कि आंखों को देखने में अच्छा लगना, एस्थेटिक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है एस्थेटिक के बाद एजेंडा। बेटा ये प्लूरल है, ठीक है, आपने ये नाउन का जब चैप्टर पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे कि एजेंडम जो रहता है वो सिंगुलर होता है ना, और एजेंडा जो रहता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। कार्य सूची यानी मल्टीपल लिस्ट। अगर एक हम लोग वो बनाते हैं कि यार हम लोग को कॉलेज में जाना है और वहां पे जाकर के हम लोग को फर्स्ट काम ये करना है, सेकंड काम ये करना है, थर्ड काम ये करना है, फोर्थ, तो ये कहलाएगा एजेंडा। और अगर हम लोग कॉलेज जाकर के केवल एक काम करें तो वो कहलाएगा एजेंडम, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, ठीक है, एक मीटिंग पे जो भी आइटम्स पे डिस्कस करना है वो कहलाता है आप लोग का एजेंडा, ठीक। आइटम्स कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक, आइटम नहीं कह रहा है, आइटम्स कह रहा है, प्लूरल कह रहा है वो भी, ठीक है।
जो उसका फ्रेज लिखा हुआ है वो भी पूरा सही लिखा हुआ है, आइटम नहीं लिखा है। अच्छा, एक आधा एग्जांपल और है आप लोग के पास एजेंडा, एजेंडम के अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम सिंगुलर हो जाएगा और बैक्टीरिया जो रहेगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा है नाउन में, याद रखो भाई थोड़ा सा, इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिए आप लोग। नहीं पढ़ाए थे? हाँ, बोलना ही मत नहीं पढ़ाए थे वरना सोच लेना, ठीक है। एंटीडोट, देखो एक है वर्ड एंटीडोट और एक वर्ड होता है एनेक्डोट, ठीक है। एंटीडोट का मतलब तो क्या होता है भाई, जब आपको सांप ने काट दिया तो उसका एंटीडोट लगाओ, यानी कि क्या दिया है वहां पे वर्ड, विषनाशक, ठीक है, यानी कि वही जहर को समाप्त कर देने वाला, ठीक है, एंटीडोट कहलाता है, ठीक। और एक वर्ड होता है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, किस्सा होता है, ठीक है। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, किस्सा होता है। जैसे कि देखो कुछ, जैसे नाव चलाने वाले जो रहते थे, है ना, पहले के जमाने पे जब नाव चलाने वाले रहते थे वो क्या करते थे, घर से बाहर निकले, अब वो ऐसा तो है नहीं कि आज निकले और कल वापस आ गए, हाँ, ऐसा तो होता नहीं था, ठीक। तो उन लोग जब निकलते थे तो 6-6 महीने 8-8 महीने बाद मिलते थे, ठीक है। तो फिर उन लोग के साथ जो घटनाएं हुई रहती थी उसको कहते हैं हम एनेक्डोट, ठीक है। यानी कि वो जो 6 महीने में, जो 8 महीने में घटना हुई वो आकर के आपको बताते कि अरे यार, मैं एक बार, हम लोग नाव के लिए गए थे, फिर मैं पानी में नहाने के लिए उतरा, मेरे को शार्क ने काट दिया, मेरा एक पैर नकली हो गया, ठीक। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अरे ये कोई सुनी सुनी लाइन लग रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग को, पढ़ो क्या दिया हुआ है, एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक वर्ड तो हम लोग ने पढ़ा था क्या? हाँ, जलीय। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलीय, ठीक है। और उसके बाद ये एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है, सन्यासी, ठीक है। ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था अभी बीच में, एसेटिक, ठीक है। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, हाँ बोलिए, कुंभ में, है ना, एसेटिक वर्ड सन्यासी, ठीक है। आगे देखिए, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, आपको बताइए, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट के लिए भी थोड़े से क्राइटेरिया रहते हैं कि उसकी जब ट्रेनिंग होती है तो आपका वेट जो रहता है वो कम से कम होना चाहिए, जो आप लोग का वेट होता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे से बच्चे को भेज दिया पढ़ने आसमान में, कम से कम के चक्कर में 5 किलो के बच्चे को भेज दिए, ठीक। कुछ जा रहा है तो कुछ ना कुछ वहां देख कर क्या है कि हाँ भाई कैसे दिख रही है पृथ्वी, इतनी दूर ऊपर आया हूं मैं, ठीक। तो नॉलेजेबल पर्सन हो और वेट कम हो तो कुछ क्राइटेरिया रहते हैं उसके भी, ठीक है, कि एस्ट्रोनॉट रहेगा। देखो आप जब स्पेस शटल में बैठते हो ना, तो एक तो वो इतना भारी भरकम ऊपर जा रहा है सामान, ठीक है, उसमें फिर 80 किलो आप और मान लो, 150 किलो के इंसान को और बैठा दो, वजन और नहीं बढ़ जाएगा, उसको ऊपर ले जाने का पेलोड और बढ़ जाएगा कि नहीं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी रखी जाती है दिमाग में कि यार, है ना, मैथमेटिक्स सही बैठना चाहिए। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग को, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, अभी हम ये एस्ट्रोनॉमी तो पढ़े थे ना अभी लास्ट वर्ड, है ना, खगोल शास्त्र, यानी कि जो तारों को देख करके हम लोग अगर निकालते, नक्षत्र वगैरह निकालते, तो वो कहलाता है आपका एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लेनेट एक्सेट्रा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी ही कहलाती है, जैसे कि आप लोग जो कुंडली वगैरह निकालते हो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर ही आता है, ठीक। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है फिर, एक एस्ट्रोनॉमी हो गया, एक एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान, ठीक है, और एक खगोल शास्त्र, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी? आगे देखिए, आपके पास वर्ड दिया हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब ही क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, या फिर ओलॉजिस्ट का मतलब हो गया पर्सन, ठीक है, ऐसा पर्सन जो उस चीज के बारे में स्टडी कर रहा है कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। और आपके पास लास्ट वर्ड दिया हुआ है कार्निवोरस, यानी कि, अच्छा, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, लिखा ही तो हुआ है यहाँ पे, कर क्यों रहे हो इतना। और अच्छा, ओमनीवोरस मतलब, और हार्बीवोरस मतलब, हाँ, सब कुछ खाने वाला हार्बीवोरस। एच से हर्ब आता है ना, हर्ब का मतलब क्या होता है, मेडिसिन वगैरह होता है, यानी कि एक प्रकार से घास फूस खाने वाला हर्बीवोरस। ओमनीवोरस जो दोनों खाता है। ओमनी वर्ड जो आता है ना, वो उसका मतलब ही होता है सर्व, ठीक है, सब कुछ खा ले जो। आपने आपने पढ़े थे ना ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट पढ़े थे कि नहीं, ओमनीसिएंट तो पढ़ा था, हाँ। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञानी, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह उपस्थित हो, ठीक है। ओमनी पोटेंट भी पढ़ा था, सर्वशक्तिमान। मुंडी बस हिला रहे तुम लोग, कुछ याद वाद नहीं तुम लोग को, हाँ। कई बार तो मन करता है ना तुम लोग को बहुत मार मारो, ठीक है। देखिए, नोवाइस का एग्जांपल देखो भाई, नोवाइस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। एज अ नोवाइस इन कुकिंग, कुकिंग में नौसिखिया होने के कारण ही ऑफन फॉलो सिंपल रेसिपी, वो क्या फॉलो करता है, सिंपल रेसिपी को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स को कलेक्ट करना, ये वाला एग्जांपल हमने पहले भी देख चुके हैं। ही डेवलप एन इंटरेस्ट इन न्यूमिस्मेटिक एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एंशिएंट कॉइन्स। आगे देखिए, ओबिचुअरी का मतलब क्या बताए थे आप लोग को,
हाँ, शोक संदेश, ठीक है। द न्यूज़पेपर पब्लिश एन ऑब्ituary फॉर द फेमस पोएट हु हैड पास्ड अवे। अल्लाह नहीं करो। न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश कर रहा है एक शोक संदेश को, जो कि एक फेमस पोएट के बारे में है, जो अभी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आगे बढ़ देखिए, आप लोग के पास दिया हुआ है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। इवन इन टफ टाइम शी रिमेन एन ऑप्टिमिस्ट एंड बिलीव इन अ बेटर फ्यूचर। टफ टाइम होने के बावजूद वो किस पर बिलीव कर रही है? बेटर के लिए बिलीव कर रही है और अच्छे फ्यूचर के लिए ऊपर बिलीव कर रही है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट रही यानी कि आशावादी रही और अपने बेटर फ्यूचर के लिए भरोसा रखती है। आगे देखिए, आपके पास वर्ड दिया है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब बताए थे आप लोगों को शांतिवादी। द पैसिफिस्ट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द वॉर एंड प्रमोट पीस इंस्टेड, ठीक है। पैसिफिस्ट पर्सन जो रहता है वो वॉर वगैरह यानी कि युद्ध वगैरह को प्रमोट नहीं करता है और प्रमोट पीस इंस्टेड, और उसके बजाय किसको प्रमोट करता है? शांति को प्रमोट करता है। आगे वाला वर्ड पढ़िए। हाँ, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है भाई? फिलिस्टाइन का मतलब बताए थे आप लोगों को। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ही वॉज कॉल्ड अ फिलिस्टाइन बिकॉज ही शोड नो अप्रिशिएट फॉर आर्ट और कल्चर। हाँ, ना 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 ना, अनपढ़ नहीं बताए थे क्या फिलिस्टाइन का मतलब? अशिक्षित, अनपढ़, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। लिटरेट बताए थे इसका एग्जाम्पल सिनोनिम में, ठीक है। आगे देखिए, तो फिलिस्टाइन होने के कारण ही वॉज कॉल्ड अ फिलिस्टाइन, तो उसको क्या बोला गया है? उसको फिलिस्टाइन बोला गया है। क्यों बोला गया है? अच्छा देखो, इतना अगर मैं आपसे बोलूंगा इतना जो है सेंटेंस, वो एक्टिव में पैसिव में? इतना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में, ठीक है। वॉज के बाद लगा हुआ है V3, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड a Philistine because he showed no appreciation for art और culture, ठीक है। उसको क्या बोला गया है? अनपढ़ बोला गया है, यानी कि नौसिखिया, या फिर एक प्रकार से अशिक्षित बोला गया है, क्योंकि उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करा या फिर कोई भी अप्रिसिएशन नहीं करा आर्ट और कल्चर में, ठीक है। आर्ट समझते हो? आर्ट, आर्ट समझते हो तुम लोग? आपका आपका ना पढ़ना एक आर्ट है। हाँ, प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है दोस्त? बताइए। साहित्यिक चोर। द प्रोफेसर वार्नड द स्टूडेंट दैट प्लेगियरिज्म वुड लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को मना करा कि देखिए बेटा, अगर आप प्लेगियरिज्म की तरफ जाएंगे तो वो बहुत बड़ा सीरियस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि बहुत उसके दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, आपके पास वर्ड दिया हुआ है प्लूटोक्रेसी। रिच लोगों के द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है। अब प्लूटोक्रेसी इन अ सोसाइटी वेयर द वेल्दी हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर जो काम करते हैं वो कौन रहते हैं? वो वेल्दी पीपल रहते हैं। गवर्नमेंट के नीचे नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब होता है, हाँ ना, मनोविज्ञान। ही स्टडी साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बेटर, ठीक है। वो साइकोलॉजी की स्टडी कर रही ताकि उसको ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझने में सहायता मिल सके। रिक्लोज। रिक्लोज का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। हाँ, बैरागी। द ऑथर लिव्ड एज अ रिक्लोज, रेयरली स्टेपिंग आउट ऑफ हिज होम, ठीक है। जो ऑथर है वो बैरागी बन चुका है, ठीक, और कभी कभार ही अपने घर से बाहर निकलता है। आगे देखिए वर्ड शेल्थ, म्यान, ठीक है। द सोल्जर केयरफुली प्लेस द स्वॉर्ड बैक इनटू द शेल्थ, ठीक है। मैंने आप लोग को अभी एग्जांपल बताया था कि सोल्जर ने बहुत आराम से शेल्थ पर तलवार को रखा है, जैसे कि ऐसे तलवार रहती ना, ऐसे ऐसे करके दो हाथ से तलवार चलाए और फिर पीछे रख दिए। देखो कि नहीं? डेडपूल को देखो क्या तुम लोगों ने? हाँ, डेडपूल को देखे हो? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा मत करो, तुम लोग की फीस माफ कर दूंगा मैं। हाँ, डेडपूल देखे हो तुमने? ठीक है, नहीं जानते होगे डेडपूल को तुम? हाँ, आज नली साफ करना पड़ेगी। देखे हो तुमने डेडपूल को? नहीं देखे होगे। शेल्थ का मतलब होता है म्यान, ठीक है। द सोल्जर केयरफुली प्लेस्ड हिज स्वॉर्ड बैक इनटू द शेल्थ, ठीक है। अरे वो गोली वोली चलाता है, ठीक है, फिर गोली के बाद जो धुआं निकलता है ना, ऐसा उसका और फिर बोलता है आज नली साफ करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, एनीवे इट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी फनी कैरेक्टर। आगे देखिए, सोविनियर का मतलब क्या होता है भाई? सोविनियर का मतलब होता है निशानी। आई बॉट अ ब्यूटीफुल सोविनियर फ्रॉम पेरिस टू रिमेम्बर माई ट्रिप, ठीक है। मेरी दीदी गई थी पेरिस, ठीक है, तो वो वहां से पेरिस से लेकर के आई थी, आईफिल टावर वगैरह लेकर के आई थी, ठीक है। तो कहते कितने खुशनसीब होते हैं कुछ लोग, फटाफट पेरिस घूम करके आते हैं, ठीक है। कोई मुझे, मेरे को पता नहीं आ रहा, तो यार एक मिनट रुक जाओ, इसको जरा इसको
चलो भाई आगे अपन क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, देखिए वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है, अनुभवी होता है, ठीक है, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। द वेटरन, द वॉर वेटरन शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विथ यंग सोल्जर्स, ठीक है, जो वॉर के वेटरन है यानी कि जो युद्ध करने वाले अनुभवी पर्सन है उनकी बारे में बात करी जा रही है, उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे हैं विथ यंग सोल्जर, ठीक है, यंग सोल्जर्स के साथ उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है आपके पास रैथ, रैथ का मतलब होता है फूलों की माला, ठीक है, दे प्लेस द रैथ ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेमोरियल स्टैचू, ठीक है, उनने फूलों की माला मेमोरियल स्टैचू पर चढ़ाई है, ठीक है, प्लेस का मतलब ऐसा रखी नहीं है, चढ़ाई गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक एक वर्ड का मीनिंग करेक्ट मत निकाला करो, थोड़ा सा सेंस निकाला करो वहां पे। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, ऊंचाई से डर, ड्यू टू हिज एक्रोफोबिया ही अवॉइड लुकिंग डाउन फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, वो टॉल बिल्डिंग से नीचे देखने में घबराता है या घबराती है, घबराता है लिखा है वैसे तो एक्चुअली। एजेंडा का मतलब होता है जी लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, द मैनेजर डिस्कस द मीटिंग एजेंडा बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, ठीक है, मैनेजर ने एजेंडा डिस्कशन, मैनेजर ने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पूरा एजेंडा डिस्कस करा है, ठीक है, मीटिंग के पहले, ठीक। एंटीडोट का मतलब होता है जी विषनाशक, ठीक है, द डॉक्टर क्विकली एडमिनिस्टर्ड एन एंटीडोट टू काउंटरैक्ट द पॉइजन, ठीक है, पॉइजन को समाप्त करने के लिए, पॉइजन का नाश करने के लिए डॉक्टर ने मरीज को जो है वो क्या प्रोवाइड करा है, एंटीडोट प्रोवाइड करा है, ठीक है। काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट का मतलब ही होता है कि काउंटर करना, ठीक है, काउंटर करना यानी कि यार उसको न्यूट्रलाइज करना, ठीक, काउंटरैक्ट का मतलब होता है काउंटरैक्ट द पॉइजन। आगे देखिए एसेटिक का मतलब होता है भाई, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, द मॉन्क लिव्ड एन एसेटिक लाइफ फ्री फ्रॉम मटेरियलिस्टिक प्लेजर, ठीक है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर का मतलब होता है जैसे कि आप मोबाइल, अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप मोबाइल चला रही हो तो ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर है ये, ठीक, कि पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए थोड़ा सा मोबाइल हो जाए, ठीक है, तो वो जो मॉन्क है वो एसेटिक लाइफ को जी रहा है और मटेरियलिस्टिक प्लेजर से दूर है, यानी कि यार जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर के ही अंदर आता है। आगे देखिए एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है, हाँ जी, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉट जो रहेगा वो क्या करेगा, द एस्ट्रोनॉट ट्रेन फॉर इयर्स बिफोर गोइंग, तो मैंने आपको बता दिया था स्पेस में जाने से पहले उनकी बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है। आगे देखिए एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान, ठीक है, शास्त्र विज्ञान, ठीक, मतलब देखो सन मून के बारे में जो स्टडी करी जाएगी ना, सन मून के बारे में जो स्टडी करी जाएगी वो कहलाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो उससे स्टडी करके आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो बताया होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, आपके ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा तो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी यानी कि केवल स्टडी करना, सन मून के बारे में स्टडी करना। He is passionate about astronomy and spend nights observing stars, ठीक है, वो क्या है भाई बहुत ज्यादा पैशनेट है किसको लेकर के, एस्ट्रोनॉमी को लेकर के, ठीक है, इसलिए वो क्या कहता है रात रात भर स्टार्स को देखते रहते हैं। देखे होगे ना आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप वगैरह लेकर के आते हैं, कुछ लोग 5-5 लाख के टेलीस्कोप परचेज कर लेते हैं, ठीक, खरीदना यार टेलीस्कोप भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है। आगे देखिए कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हार्ट का डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया इसको, चलो कार्डियोलॉजिस्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। माय ग्रैंडफादर विजिटेड अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर हिज हार्ट कंडीशन, हार्ट कंडीशन के कारण मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर विजिट कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है भाई, जो मांस वगैरह खाता है। लायन आर कार्निवोरस एनिमल दैट प्राइमरी फीड ऑन मीट, ठीक है, मीट पर। जो लायन होते हैं वो किस कैसे एनिमल होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो कि किस पर निर्भर करते हैं, मांस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, मांस वगैरह खाते हैं। बट वर्बेटिम का मतलब क्या बताए थे आप लोग को, जो जी, ठीक है, ही रिपीटेड हिज वर्ड्स वर्बेटिम ड्यूरिंग द स्पीच, पक्का, बिल्कुल सही, ठीक है, प्रति शब्द जो आप लोग कैप्चर कर लेते हो वो कहलाता है वर्बेटिम, ठीक है। ही रिपीटेड हिज वर्ड्स वर्बेटिम ड्यूरिंग द स्पीच, यानी कि उन्होंने शब्द बाय शब्द बोला स्पीच पर, ठीक है। आगे देखिए द डिजाइनर हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ
ग्रेट सेंस ऑफ एस्थेटिक मेकिंग हर वर्क ब्यूटीफुल। ठीक है, जो डिजाइनर है उसके पास अच्छा सेंस है एस्थेटिक का, यानी कि जो आंखों को देख करके सुंदर लगे जो चीज, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। मेकिंग हर वर्क ब्यूटीफुल, ठीक है, जिससे कि उसका कार्य जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। एक्वेटिक का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉल्फिन आर एक्वेटिक क्रीचर दैट लिव्स इन द ओशन। डॉल्फिन जाते हो आप लोग? हाँ, बढ़िया, बहुत क्यूट क्यूट सी रहती है ना, ऐसे ऐसे करके इनकी नोज रहती है, ऐसी करके कुछ नोज रहती है उनकी। अरे देखो कितनी अच्छी बनाया मैंने, है ना? और यहाँ पे फिर दांत निकाल दो इनके, डायनासोर बन गया है। बस, और इसी को खिला दूंगा तुम लोग को। और यहाँ पे डाल दिया मैंने तुम लोग का गला, ये बन गए तुम लोग, खा ले। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आपके पास। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास कसिनो। कसिनो जानते हो क्या होता है? कसिनो जहाँ जाते हैं और पैसा लगाते हैं और फिर वो चक्री चलती कर करके चलती है चक्री, और फिर जो नंबर पे रुकी वो जीत जाता है पर्सन। तुम सब लोग लगाओ कसिनो में पैसा, ठीक? जुआ खाना होता है भाई कसिनो, ठीक? कभी मत चल जाना, वरना फिर वैसी कंडीशन आएगी जैसे मेरे दोस्त की आ गई, ठीक? वो बोलता है मेरे को भाई 100 रुपए ट्रांसफर कर दे भाई, 500 रुपए ट्रांसफर कर दे। हाँ, आगे देखिए, कैटलॉग का मतलब, कैटलॉग तो जानते हो आप लोग, ठीक है? तो दिखा, हाँ वही साड़ी वाला कैटलॉग, ठीक है, बस। अच्छा वो तो उन्हें नहीं बोला भाई साड़ी वाला कैटलॉग, ठीक है? कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है शव यात्रा, जो लेकर के आते हैं अपन मरगटी की तरफ पे, वो शव यात्रा कहलाता है। अच्छा, मरगटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो अपने जहाँ पर ये है? हाँ, ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड भी होता है, लेकिन जहाँ पर दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड यानी कि जहाँ दफनाया जाता है, और जो जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, शमशान घाट, वाह। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान होता है, ठीक है। चलो, कॉटेज का मतलब क्या होता है? शव यात्रा। सोच करके बताना, मेरे हिसाब से पता होगा। आगे देखिए, साइंस शोर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु। जैसे कि मान लो, देखो इसके लिए तो हमेशा मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ साइंस शोर के लिए, ठीक? जैसे मान लो एक पार्टी में गए हो आप लोग, और एक बहुत ही सुंदर कन्या एकदम ड्रेस अप होकर के हाथ, साइंस शोर का काम नहीं करेगी वो, आकर्षण बिंदु का काम नहीं करेगी, ठीक है? एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? भाई के मतलब ऐसे एग्जांपल दो, भाई तो बोलता है कि यार सर सारे वर्ड्स से याद हो जाएंगे। हाँ, ऐसे एग्जांपल दो तो भाई को सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो पूरे मतलब क्यों, वन वर्ड में पूरे मार्क्स। आगे देखिए, डेमोगॉग का मतलब क्या होता है यार? जन उत्तेजक नेता, जो ऐसे स्पीच देता है जिससे कि मतलब जो जनता है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, जन उत्तेजक नेता, ठीक है? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है, हाँ, जनसंख्या, ठीक है? तो जो आप लोग का जो वो करी जाती है ना, संख्या गिनी जाती है कि यार कितने पर्सन हो गए हैं इंडिया पर, ठीक है? उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है? डेमो का मतलब ही होता है, देखो मैंने आपको बताया था डेमो का मतलब ही क्या होता है भाई, सॉरी यहाँ पर है डेमो। डेमो का मतलब ही क्या होता है? जनता होता है, ठीक है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता के द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक? आगे देखिए वर्ड यहाँ पर डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी का मतलब क्या होता है भाई? a large bedroom for a number of people in a school or institute, ठीक है? एक इंस्टीट्यूट और एक, हाँ मतलब रेस्ट रूम टाइप में से, ठीक है? एक स्कूल और इंस्टीट्यूट में जो एक बहुत बड़ा बेडरूम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी। नहीं बेटा, तुम लोग को मेन क्या है, तुम लोग को प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, तुम लोग थोड़े से बेकार टाइप के इंसान हो, ठीक? तुमको बोलेंगे कि बेटा अब स्कूल का टाइम हो गया, चलो उठ जाओ फटाफट। उन लोग जो लेटे रहते हैं ना, उन लोग उठ जाते हैं, अरे 5 मिनट और। तुम लोग बोलोगे कि अरे 5 मिनट और, हाँ मैम 5 मिनट और सुना दो, सपना बढ़िया अच्छा आ रहा है, ठीक? एनीवे, ड्रॉ का मतलब होता है 000, ठीक है? 001122, है ना? तो ये ड्रॉ कहलाता है। आगे देखिए, वर्ड आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब जिस पर सब कुछ दिया रहता है, विश्वकोश। डिक्शनरी, डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी में केवल वर्ड्स होते हैं बेटा। इंसाइक्लोपीडिया में आप लोग के पास अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एरियाज ऑफ नॉलेज, ठीक है? इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। अब जो डिक्शनरी वो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर है ये। अरे जो इंसाइक्लोपीडिया है ना, उसके अंदर पूरी पूरी प्रकार की बुक आ जाती है, ठीक है? डिक्शनरी भी रहेगी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, इंसेक्ट वाली बुक्स भी रहेगी, ठीक है? सब सारी जो एनिमल्स वाली वो भी रहेगी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। आगे देखिए, वर्ड आप लोग के पास दिया हुआ है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? भातृ हत्या, ठीक है? भाई की हत्या कर, देखो साइड दिया यानी कि हत्या होगी, ठीक है? और पैट्री का मतलब हो जाएगी भाई, ठीक है? और पैट्री अगर पी आ गया इसी में, पैट्रीसाइड आ गया तो पिता की हत्या। मैट्रीसाइड और मैरिटीसाइड का मतलब होता है, हाँ नहीं मैरिटीसाइड नहीं, अब क्या तुम माँ बहन सभी को मार दोगे क्या? हाँ, सुनो तो सही पहले। मैरिटीसाइड का मतलब होता है जो हमारे पार्टनर रहती है उसकी अगर हत्या कर दी जाती है तो मैरिटीसाइड, ठीक है? सबको मार देता हूँ, हाँ
अरे तो सुन तो लो भाई, हाँ सभी को मारते जा रहे हो। हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव, ठीक है, हैमलेट कहलाता है छोटा सा गांव, ठीक। आगे देखिए, आपके पास दिया हुआ नेक्स्ट वर्ड हैंगर। हैंगर का मतलब होता है विमानशाला, जहां पर प्लेन्स वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह जो बिल्ड करे जाते हैं, ठीक है। आप बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि रखे जाना, ठीक है, विमानशाला कहलाता है, आपका हैंगर कहलाता है, ठीक है। होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, आप लोग को पढ़ाया जाता है। हेटेरो, हेटेरो, हाँ, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा भाई, अरे यार पेन थोड़ा सा अटक रहा है यहाँ पर। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि नमक और पानी मिल जाएगा कि नहीं, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि रेत और पानी, ठीक है, जो मिले ना, ठीक, और जो पूरी तरीके से मिल जाए जैसे कि दूध और पानी, आप मिला तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो मिले ना, ठीक है, जैसे कि रेत और पानी, ठीक, दूध और रेत, ये भी होता है हेटेरोजीनियस, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। आपके दिमाग में नॉलेज मिलता ही नहीं हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आपके पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है भाई, देखो, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है, गार्डन प्लांट्स को अगर उगाने का जो स्टडी होती है वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक। बहुत सारे लोग घर में देखे होंगे आप लोगों ने, छत वगैरह पे बहुत सारा अच्छा ब्यूटीफुल सा गार्डन बन जाता है, ठीक है। हाँ, आगे वर्ड देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है आप लोग के पास, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है, लालची है, और लिख सकते हो आप लोग चाहो तो इनसेटिएबल की जगह पे ग्रीडी, ठीक है। आगे देखिए, मार्शर का मतलब, इसको मार्शर पढ़ते हैं, मार्शर का मतलब होता है शहीद, समवन हु इज किलिंग फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, ठीक है, जो रिलीजन या फेथ को लेकर के अगर किसी की मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है, तो उसको मार्शर कहते हैं, ठीक है। समवन इज हु इज किल्ड, ठीक है, फाइट करते हुए जो मर गया उसको बोलते हैं अपन मार्शर। देखो मार्शर एक और वर्ड आएगा भी आगे, ठीक। एक का एक मतलब होता है जो शहीद के दौरान, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वॉर के दौरान मर गया, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है वो मतलब वॉर के दौरान तो नहीं, लेकिन कुछ अटैक होकर के वो मर गया, तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या होता है, एक शहीद होता है और एक और वर्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के पास यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है मॉर्चरी। मॉर्चरी का मतलब होता है शव गृह, देखो यहाँ पे आ गया ना, अ प्लेस वेयर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल, बरियल और क्रिमिएशन, ठीक है। जो आप लोग का मैंने आप लोग से पूछा था ना कि ये जो होता है जहां पर जलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्रिमिटरी बोलते हैं, ठीक है। क्रिमिएशन का मतलब होता है जलाना, और बरी का मतलब होता है दफनाना, ठीक है। बरी का मतलब क्या होता है, दफनाना होता है। बरियल का मतलब यहाँ पर वही है, दफनाया जाना, ठीक है, एडवर्ब हो गया वो, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। तो जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है दफनाने से पहले या जलाने से पहले, उसको बोलते हैं अपन मॉर्चरी, मॉर्चरी, ठीक है। आगे देखिए वर्ड दिया है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है भाई मेरे, हाँ, सर्व, सर्व प्रेजेंट है ना, सर्व, सर्व विदायमान, या फिर जो सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। सर्व विदायमान भी बोल सकते हो आप लोग। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है आपके पास ऑर्निटोलॉजी। ऑर्निटोलॉजी का मतलब, देखो ऑर्नी का मतलब तो आप लोग को पता ही है, पक्षी होता है, ठीक है। ऑर्निटोलॉजी का मतलब हो गया पक्षी विज्ञान, ठीक है, आगे इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। स्यूडोनिम का मतलब होता है, देखो पी साइलेंट यहाँ पर, ठीक, जैसे कि साइको में पी साइलेंट रहता है ना, ठीक, उसी प्रकार से स्यूडोनिम में पी साइलेंट होता है, ठीक है। उपनाम, उपनाम देखो अब यहाँ पर फिक्शियस नेम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, द फिक्शियस नेम स्पेशली वन अज्यूम बाय एन ऑथर, एक ऑथर के द्वारा, एक जो लेखक रहता है उसके द्वारा जो फिक्शियस नेम सोचा जाता है उसको बोलते हैं अपन क्या, स्यूडोनिम, ठीक है। आगे देखिए वर्ड दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मतलब तीन मीनिंग निकल रहा है ना इसके, इसलिए रिगेलिया। रिगेलिया का मतलब क्या होता है भाई, ड्रेस विथ मेडल्स, ठीक है, एक ऐसी ड्रेस जिस पर मेडल्स हो, ठीक है। दूसरा है रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, एक ऑफिशियल सेरेमनी पर जो रिबन्स को आपको प्राप्त होते वो, ठीक है। और दूसरा होता है सिंबल ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, जैसे कि आपने ब्रिटिश उसमें देखा होगा ना कि ब्रिटिश सोल्जर कैसे वो ऐसा टिप टू टॉप ऊपर से नीचे रहते हैं, और उनके जो मेडल्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे लगे रहते हैं, ऐसे इंडियन सोल्जर्स भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडियन जो आईपीएस सोल्जर रहते हैं, जो हाई रेजिमेंट के रहते हैं, जो हाई पोस्ट पर रहते हैं, उन लोग को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं अगर उन लोग वैसा काम करते हैं, ठीक। सीडीएस, बहुत सारे सीडीएस से रहते हैं जो जिनको हायर रैंक पे जाते हैं तो उनको बहुत ऐसे मेडल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रेगेलिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। आगे देखिए क्या दिया हुआ वर्ड आप लोग को, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बातों को बोलता है, कहलाता है क्या, हाँ, रेटिसेंट कहलाता है, ठीक है। सेमेरिटियन, सेमेरिटियन का मतलब होता है नेक आदमी, सेमेरिटियन, ठीक है। अब देखो नेक आदमी पे आप लोग सेमेरिटियन भी लिख सकते हो, और फिर और भी वर्ड्स आप लोग को पढ़ाए थे, बेनिफैक्टर,
ठीक है, सेमेरिटियन के अंदर जाएगा। फिलेंथ्रोप, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव प्रेमी हो, ठीक है, तो ये सब भी किसी के अंदर जाएंगे, सेमेरिटियन के अंदर आ जाएंगे। आप लिख सकते हो, मतलब सिनोनिम में चाहे तो ये दे सकता है। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ है आप लोग के पास सेमेरिटियन के बाद साइनक्योर। देखो साइनोश्योर अलग होता है और साइनक्योर अलग होता है, ठीक है। साइनक्योर का मतलब क्या होता है, आराम की नौकरी, एकदम बिल्कुल ऐसे बैठ गए, सरकारी नौकरी, ठीक है, और ऐसा बैठ करके हाँ क्या काम है, ठीक है, कल करा देंगे, ठीक है, कॉलेज के टीचर, ऐसा साइमरेटियन, हाँ ये साइनश्योर, साइनक्योर, ठीक है, आराम की नौकरी एकदम। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, ठीक है, एक ऐसा ऑफिस जहां पर सैलरी तो बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है, ठीक है, साइनक्योर कहलाता है। उसके बाद देखिए थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, देखो द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी, ठीक है। थियो का मतलब ये होता है थोड़ा सा गॉड से रिलेटेड, ठीक, थियोलॉजी कहलाता है, ठीक, यानी कि गॉड के बारे में स्टडी करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने महाभारत के बारे में कितनी स्टडी करा है, देखो एक तो महाभारत जो है हम लोग को सुनने में मिली है, ठीक है, और एक है उसके साक्ष्य मिलना, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो आप लोग को चक्रव्यूह का साक्ष्य मिल जाएगा, आपने महाभारत सुन लिया है पूरी, ठीक है, और मान लो, मेरे को पता नहीं है आप लोग को कितना पता है कितना नहीं, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग को ये चक्रव्यूह का पूरा वो मिल गया, ठीक, यहाँ से एंटर हो गया व्यक्ति, यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे गोले के अंदर, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और ऐसा एंटर होते हुए बीच में फंस गया, उसको लग रहा है कि मैं उससे तोड़ दूंगा लेकिन नहीं तोड़ पाया, ठीक है, ऐसे ही मरा था फिर अभिमन्यु भी, ठीक। चक्रव्यूह तोड़ते तो बन गया, अंदर जाते तो बनता है, तोड़ते तो बनता है, लेकिन वापस निकलते नहीं बनता। जाना और वापस भी तो आना है, वहां जाकर थोड़ी ना चाय पीना है, यहाँ और मामा जी कैसे, क्या हाल चाल, हाँ, ऐसा थोड़ी ना करना है वहां पे, ठीक है। थियोलॉजी समझ में आ गई आप लोग को, ठीक, तो हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं तभी हम लोग बोलते हैं कि यार जो महाभारत है वो सच्ची घटना है, ठीक है। आगे देखिए आपके पास वर्ड दिया हुआ है नेक्स्ट, देखो क्या दिया है, एबेटोर। एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना, जहां पर काटा पीटा जाता हो, ठीक है, एनिमल्स को काटा जाता हो। स्लॉटर का मतलब भी होता है काटना, ठीक है, कसाई खाना। क्लियर होगी बात इतनी। आगे वर्ड दिया हुआ है आपको एबेटोर के बाद एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब राज क्षमा, ठीक है, एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, ठीक है, यानी कि अगर किसी को एमनेस्टी प्रदान कर दी गई है, यानी कि उसको क्षमा प्रदान कर दी गई है, जैसे कि यार एक होती है एमनेस्टी प्रदान करना, ठीक है, यानी कि किसी को यार वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि यार आप यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, एक एमनेस्टी वाला भी होता है, ठीक, कि आप यहाँ स्टे कर सकते हो, ठीक है, और एक होता है सैनिटोरियम करके भी एक होता है जहां पर इलाज वगैरह किया जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को सैनिटोरियम वगैरह जो है वो नाउन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक। एमनेस्टी का मतलब होता है राजक्षमा, ठीक है, अभी आप लोग राजक्षमा याद रखिएगा एमनेस्टी का। आगे देखिए आज इन्हें बहुत परेशान करा है मुझे पेंटर ने। ऑटोक्रेसी का मतलब, ऑटोक्रेसी तो हमने पढ़ा भी था अभी पहले, ऑटोक्रेसी तानाशाही, ठीक है, डिक्टेटरशिप, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, एग्जांपल चाइना, ठीक है, और अच्छा एग्जांपल तो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में तो यही है, ठीक है, टिंग जोंग हुं, ठीक, मत देखना भाई वहां से, सुन रहे हो कि नहीं तुम, ठीक है। वैसे तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, मैं अभी इंडिया पे हूँ, ठीक, ओपन चैलेंज नहीं दे सकता। आगे देखिए, चलो कसिनो वगैरह से देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स, ठीक है। कसिनो का मतलब होता है जुआ खाना, ठीक है, जहां पर जुआ हुआ खेला जाता है, वाला जुआ नहीं, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, लाउज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, लाउज लाउज, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वाले जुओं को, तो तुम लोग के सर में है ना, ठीक, नहीं है तो तुम्हारा दिमाग कौन खा रहा है तुम्हारा, हाँ। आगे देखिए, they spent the evening at the casino trying their luck at the slot machine। slot machine का मतलब वही होता है जो चक्री चलाती है ना, ऐसी वाली मशीन गोल गोल घूमती है, फिर यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह बने रहते हैं। तुम लोग को देखो कितना इंटरेस्ट आता नहीं जब ऐसे नंबर वाली बात करें। यहाँ पर है 23, यहाँ पे 34 नंबर, 34 नंबर बहुत आता है। आप तुम लोग जा करके खेलने मत लगना, किसान ने 34 नंबर बहुत आता है बोले थे, ठीक है। मैंने जितनी भी मूवी देखा हूँ ना, सब में 34 नंबर बहुत आता है, पता नहीं क्या मूवी लोगों को प्यार हो गया है, ठीक। मैं किसी दिन अगर चल गया ना तो फिर मैं भी 34 नंबर भी लगा दूंगा, ठीक है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है भाई, हाँ हाँ सूची होता है, ठीक है, कैटलॉग वही जो दिखाया जाता है, ठीक। दे फ्लिप्ड थ्रू द कैटलॉग टू चूज अ न्यू ड्रेस, ठीक है, उन लोग कैटलॉग वगैरह को देखते आ रहे हैं ताकि उनको एक नई ड्रेस मिल जाए। कॉटेज, कॉटेज का मतलब क्या होता है मित्र, बताइए, कॉटेज का मतलब क्या बताए थे आप लोगों को, हाँ, ठीक है। द लॉन्ग कॉटेज फॉलो द हार्नेस ड्यूरिंग द फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है, जो एक लंबी कॉटेज है वो फॉलो कर रही है किसको, हार्नेस को, फ्यूनरल, अरे हल्ला नहीं करो,
अच्छा बाहर से हो रहा है, ठीक है। साइन श्योर का मतलब क्या होता है भाई? साइन श्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, ठीक है। द सेलिब्रिटी वॉज द साइन श्योर ऑफ ऑल द आईज एट द रेड कारपेट, ठीक है। हाँ हल्ला नहीं करो, ठीक है। सेलिब्रिटी जो था वो साइन श्योर था, आकर्षण बिंदु था रेड कारपेट पे, ऑफ ऑल आईज एट द रेड कारपेट, ठीक है। लाल कारपेट समझते हो कि नहीं? हाँ, जो बड़े लोगों के लिए बिछाया जाता है ना कि आप आइए प्लीज प्रस्थान करिए, फिर यहाँ पे आते हैं गाड़ी से उतर करके। अब ऐसा नहीं है कि ऑटो से उतर करके आ गए लाल कारपेट, ठीक, आ भी सकते हो। देखो ये जेनरसिटी दिखाता है कि आप लोग कितने जेनरस पर्सन हो, ठीक। डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है? जनोत्तेजक होता है, एक ऐसा पर्सन जो जनता को उत्तेजित कर दे रहा है भाषण दे करके। द डेमोक्रेट यूज इमोशनल स्पीच टू मैनिपुलेट द क्राउड। मैनिपुलेट का मतलब मन बदल देना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हाँ ना, आप ही को एग्जाम्पल दें, ठीक है। मान लो आपका बिल्कुल मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, लेकिन मैंने बता दिया यार एक्सरसाइज कर लो, फिर उसके बाद क्या अच्छा लगता है यार ये वो का, ठीक है। आपका मन बदल गया, बोले कि यार बढ़िया एक नंबर, तुमको बोल दिया भाई मैंने, ठीक है। अब सपोज करो इसका एग्जाम्पल ले लो, ये जल्दी मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक। मैंने भाई को मैनिपुलेट कर दिया, भाई देख रहे ऋतिक रोशन की बॉडी क्या लग रहा है यार, लोग फिदा है भाई, क्या बात कर रहे हैं, क्रेजी हो रहे हैं लोग इसके पीछे। भाई ने बोला कल से जिम, मैनिपुलेट कर दिया भाई को मैंने, ठीक है। मैं भी बिल्कुल एकदम ऐसे ही बनूंगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं भाई? तो ये कहलाता है क्या? मैनिपुलेट करना। द डेमोक्रेट यूज्ड इमोशनल स्पीच टू मैनिपुलेट द क्राउड, यानी कि क्राउड को मैनिपुलेट करने के लिए, क्राउड का मन बदलने के लिए डेमोक्रेट ने यानी कि जनोत्तेजक ने कैसी स्पीच दिया है? इमोशनल स्पीच दिया है, इमोशनल डैमेज। आगे देखिए डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, जनसंख्या की, ऐसे कुछ था, यानी कि एक पर्सन को गिनना, ठीक। डेमोग्राफी कहलाता है कि देश में कितने लोग हैं। हाँ वही वही वही, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टडी डेमोग्राफी टू प्लान फ्यूचर हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये अभी हुआ भी था ये वाला, ठीक केस। तो फिर से अभी आवास योजना को लेकर के बहुत सारे पैसे अलॉट करे गए। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि पीएम आवास योजना को लेकर के इस साल कितने पैसे अलॉट करे गए? आवास योजना, हाँ। अरे आपको नहीं मिलते, लेकिन घर बनाने के लिए अलॉट करे गए ना पैसे, कि कितने घर और बनाना है, ठीक। तो आप लोग का काम है, मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। पीएम आवास योजना को लेकर के कितने पैसे अलॉट करे गए? आगे देखिए। नहीं बेटा, अगर आपके पास कहीं जमीन है, ठीक है, और मतलब शहर वगैरह में जमीन है या गांव में जमीन है, तो आप वहां पे अपना घर बना सकते, खुद का घर बना सकते हो। आप कंफ्यूज हो रहे हो, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कोई दो तीन चीज को, लाडली बहनों योजना ये सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। आगे देखिए इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है भाई? जहां पर पूरे नॉलेज मिल जाए, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। ही रेफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया टू लर्न अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया को उनने स्टडी करा है या फिर रेफर कर रहा है सामने वाले को कि यार आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है। फ्रेट्रिसाइड, भातृहत्या, the accident war was marked by cause of fratricide where brothers fought अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। जो एक्सीडेंट है, ठीक, वॉर का जो एक्सीडेंट है वो बता रहा है कि यार उसमें फैट्रिसाइड करी गई है, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया है, ठीक है। फॉट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हम लोग। आगे बढ़ देखिए, आप लोग के पास दिया हुआ है हेमलेट। हेमलेट का मतलब बताए थे आप लोग को, छोटा सा गांव, ठीक है। द स्मॉल हेमलेट वाज लोकेटेड इन अ रिमोट वैली फार फ्रॉम द सिटी, ठीक है। अच्छा, सिवनी के पास का जो सबसे छोटा गांव है पता है आप लोग को? हाँ, सिवनी के पास का छोटा गांव नहीं, सिवनी का जो सबसे लास्ट वाला गांव है वो पता है आप लोग को? हाँ, नरसिंहपुर जब जाते हैं अपन लोग, हाँ वो हम लोग भी जब जा रहे थे ना, तो हम लोग को ऐसा मतलब, देखो मेरे को जनरली ये सब चीजें याद नहीं होती है, लेकिन याद हो गई उस दिन मेरे को। रीजन पता है क्यों? कि नाम ही बहुत गजब का था, बाद में बताएंगे आप लोग को, एक बार ना तुम लोग हंसने लगोगे। आगे देखिए, अच्छा बताइए देखिए, गौरा बेबी या बेबी गौरा, वाइस वर्सा था। देखो अब मेरे को ये याद है कि कुछ ऐसा था, गौरा बेबी या बेबी गौरा ऐसा कुछ था, ठीक है। आगे पीछे था, लेकिन ये है कि गोरा था और बेबी था, ठीक है। हाँ, ठीक, गोरा भी था और बेबी भी था, तो मैंने आगे पीछे करके जमा लिया था। मैंने कहा हाँ यार, वाइट किड। आगे देखिए आप लोग हॉर्टिकल्चर, जहां पर आप लोग को सिखाया जाता है कि गार्डनिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, हैंगर छूट गया था क्या?
ठीक है, जहां पर प्लेन वगैरह रखे जाते हैं, हैंगर कहलाता है। द प्लेन्स वर केप्ट इन द लार्ज हैंगर एट द एयरपोर्ट। ठीक है, आगे देखिए हॉर्टिकल्चर, जो हम लोग बागवानी वगैरह सीखते हैं, गार्डनिंग वगैरह, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। शी स्टडी हॉर्टिकल्चर टू लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, आगे देखिए मार्शल का मतलब होता है शहीद। द फ्रीडम फाइटर बिकेम अ मार्शल आफ्टर सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर द कंट्री। आगे देखिए, समझाइए हाल अभी, फ्रीडम फाइटर जो है शहीद हो जाते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि अपनी कंट्री की सुरक्षा हो सके, उनकी कंट्री। ठीक है, आगे देखिए मॉर्चरी का मतलब क्या होता है, द पुलिस टुक द बॉडी टू द मॉर्चरी फॉर एन ऑटोप्सी। ठीक है, इसको ऑटोप्सी पढ़ते हैं, ठीक, ऑटोप्सी नहीं पढ़ते, इसको ऑटोप्सी पढ़ते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, चीरफाड़। ठीक है, यानी कि जो बॉडी में आप लोग का चेकअप वगैरह होता है ना, कि पोस्टमार्टम, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, तो जो मतलब आगे की फर्दर जांच के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बॉडी को, उसको ऑटोप्सी कहते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है द पुलिस ने जो है बॉडी को कहाँ लेकर के गए हैं, शवगृह पर लेकर गए हैं, जहां पर उसकी क्या करी जाएगी, ऑटोप्सी करी जाएगी, जांच पड़ताल करी जाएगी कि उसकी डेथ कैसे हुई। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अगर किसी की मृत्यु पानी में डूब करके मरती है, मतलब पानी में डूब करके अगर उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसके जो लंग्स है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, अगर किसी की मृत्यु जो है वो गला घोट करके करी आ रही, तो उसके गले में यू शेप, ना यू शेप आता है। ठीक है, और अगर किसी ने फंदा लगाया तो उसके में वी शेप आता है। ठीक, कितनी नॉलेजेबल बात होगी। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी को जहर देकर के मारा जाता है ना, तो उसकी बॉडी में मतलब विद इन 5 मिनट वो जहर जो है बॉडी में फैल जाता है, मतलब आसानी से, अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइजन रहता है, ठीक, तो उसका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग को पॉइजन जो है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। अच्छा नॉलेज हो रहा है तुम लोग को, है ना। आगे देखिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। ठीक है, he took up ornithology as a hobby and loved studying different birds species। ठीक है, उनने ऑर्निथोलॉजी को फॉलो करा है, ठीक है, ताकि उसको बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग प्रकार की बर्ड्स की स्पीशीज के बारे में जानकारी मिली, हॉबी के तौर पे उन्होंने चूज करा है। आगे देखिए, स्यूडोनिम का मतलब होता है एक राइटर जो दिमाग में सोच लेता है कि यार ये जो कैरेक्टर है इसका स्यूडोनिम ये होगा, यानी कि काल्पनिक नाम ये होगा, फिक्शस नेम। The famous writer was the famous writer used the pseudonym इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम। ठीक है, जो एक जो राइटर है, फेमस राइटर है, उन्होंने स्यूडोनिम का उपयोग करा है, ठीक, इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, अपने रियल नाम के बजाय उन्होंने स्यूडोनिम का प्रयोग करा है। ठीक है, फिक्शन वाला जो राइटर है उसने, देखिए आगे दिया हुआ है रेगेलिया। रेगेलिया का मतलब होता है जो आप लोग का एक ऐसा कॉस्ट्यूम रहता है जिसमें ब्रोच एप्रन, मतलब ऐसा आउटफिट रहता है जिसमें मेडल्स वगैरह लगे रहते हैं, रिबन्स। नींद आ रही है क्या, बहुत जम के आ रही है, पानी पियो चुपचाप। रेगेलिया का मतलब होता है द किंग्स रेगेलिया इंक्लूड अ गोल्डन क्राउन एंड एम्ब्रॉयडर्ड रोप। ठीक है, ए पढ़ो, हल्ला नहीं करो। ठीक, जो किंग का रेगेलिया यानी कि जो किंग का आउटफिट है, ठीक है, इंक्लूड अ गोल्डन क्राउन, क्या कंटेन करता है, गोल्डन क्राउन को कंटेन करता है, ताज को कंटेन करता है, ठीक है, एंड एम्ब्रॉयडर्ड रोप, ठीक है, जिस पर बहुत सारे रोप लगे हों, ठीक है, मेडल्स वगैरह लगे हों। आगे देखिए, सेमरेटियन, अच्छा व्यक्ति, आप लोग बिल्कुल नहीं, ठीक, अ काइंड सेमरेटियन हेल्प द इंजर्ड मैन रीच द हॉस्पिटल। एक अच्छे व्यक्ति ने सहायता करा है इंजर्ड मैन को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। साइन क्योर का मतलब क्या बताए थे आप लोगों को, देख करके बता दो, अब तो देख ही लिए ना, देख ले बदमाश बच्चे। ठीक है, साइन क्योर, ही वाज अ साइन क्योर जॉब दैट पेड वेल बट रिक्वायर्ड लिटिल वर्क। ऐसा जॉब जहां पर आप लोग को सैलरी भरपूर मिले लेकिन काम कुछ ना करना पड़े। क्यों, साइन क्योर वाली जॉब है क्या तुम्हारी? हाँ, मेरी जॉब तो साइन क्योर वाली बिल्कुल नहीं है। ठीक, तुम लोग को पढ़ाओ फिर घर जाओ। हाँ, गवर्नमेंट प्रोफेसर, किसी दिन तुम्हारे प्रोफेसर को जाकर के बता दूंगा। साइन क्योर, थियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ, बच्चों, नमस्कार साथियों, याद है, थियोलॉजी का मतलब होता है मित्रों भगवान की स्टडी। ठीक है, ही स्टडीड थियोलॉजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रिलीजियन बिलीफ्स। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ को समझने के लिए उन्होंने थियोलॉजी की स्टडी लिया है। तो में भी कोई अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कहावतें हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज क्यों करना चाहिए, है ना, तो ये सब होता है। ठीक है, अब देखो, अब जिसको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने भाई। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो थियोलॉजी को परस्यू करता है, उसका मोटिव क्या रहता है कि हम लोग को डिफरेंट रिलीजन के बारे में स्टडी करने को मिल जाए। एबेटोर का मतलब क्या होता है, जिन्हें त्याग दिया। ठीक है, कहाँ त्याग दिया, एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना, आपने आप त्याग दिया। ठीक है, हाँ, द कैटल वर, सुनो, द कैटल वर टेकन टू द एबेटोर फॉर स्लॉटर। ठीक है, कैटल का मतलब बताए थे आप लोग को,
मवेशी, कैटल का मतलब होता है मवेशी। द कैटल वर टेकन टू द अबैटर फॉर स्लैटर, स्लैटर का मतलब बताए थे जी बिल्कुल, जहां पर कटाई वटाई होती हो, ठीक है। तो जो मवेशी उनको लेकर के जा रहे हैं कहां पर, स्लैटर करने के लिए अबैटर पे, ठीक है, कसाई खाने पे। आगे देखिए, एमनेस्टी, राज क्षमा, ठीक है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर हु हैड कमिटेड माइनर ऑफेंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उनने एमनेस्टी प्रदान कर दी है किसको, प्रिजनर को, जो कैदी है उनको, प्रिजनर मतलब कैदी होता है, हु हैड कमिटेड माइनर ऑफेंस, जिनने थोड़ा थोड़ा ऑफेंस करें, जैसे कि मान लो भाई को एमनेस्टी प्रदान कर दिया, ये धक्का दे दिया उन्होंने बूढ़ा को, ठीक है। आगे देखिए, बिल्कुल मेरी पता नहीं क्यों ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ओल्ड एज पीपल से थोड़ी सी दुश्मनी होती जा रही है। द कंट्री वॉज रूल्ड बाय एन ऑटोक्रेसी where all power was in the hand of one leader। हाँ बोलिए। हाँ मॉर्निंग पे है ना, 9 से 10:30 तक है, 10:30 तक करता हूँ मैं, 10:30 के बाद कॉल, ठीक है बाय। आई एम वेरी रूड एट माय वर्क, ठीक है, मैं अपने वर्क को लेकर थोड़ा सा रूड हूँ। आगे देखो भाई, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो बहुत रिच लोगों के द्वारा, तानाशाही मतलब एक प्रकार से ऑटोक्रेसी। The country was ruled by an autocracy where all power was in the hand of one leader। एक लीडर के हाथ पे है अगर पूरी पावर तो कहलाता है ऑटोक्रेसी। आगे देखिए, होमोजीनियस, तो होमोजीनियस का एग्जांपल ही बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ओए होए, और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, इनसेटिएबल। क्या होता है इनसेटिएबल का मतलब, बताओ फटाफट। हाँ हाँ देखिए, इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। इनसेटिएबल, ठीक है। हाँ लालची, हिज इंसेटिएबल हंगर फॉर नॉलेज मेड हिम एन एक्सेलेंट रिसर्चर, ठीक है। जो उसका इंसेटिएबल हंगर था, यानी कि जो लालच थी उसके प्रति, नॉलेज के प्रति, उसने उसको क्या बना दिया, एक एक्सेलेंट रिसर्चर बना दिया। ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह जो प्रेजेंट रहता है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम ऑमनी प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है टेक्नोलॉजी। रेटिसेंट का मतलब होता है भाई भाषी, ठीक है, मतलब जो कम यूज करता है लैंग्वेज का, ठीक है, रेटिसेंट। ड्रॉ मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। शी वॉज रेटिसेंट अबाउट डिस्कसिंग हर पर्सनल लाइफ, बहुत कम का यूज करती है, बहुत कम शब्दों का यूज करती है, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के। आगे देखिए, आप लोग के पास लास्ट पेज है, उसके बाद फिर आप लोग का वन वर्ड का जो 200 वर्ड्स है आप लोग को याद हो जाएंगे। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी फॉर वन वर्ड्स, उसके बाद फिर 500-600 वर्ड्स बचे हुए हैं। लेकिन अरे पागल हो, सुनो तो सही, उनमें अपन लोग को एग्जांपल्स नहीं करना है, ठीक है, उनको सिर्फ अपन को गो थ्रू होना है, ठीक है। एक दिन में 4-5 पेज जाएंगे अपन लोग के, 4-5 पेज का मतलब क्या हुआ, 100-150 वर्ड एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट। अभी अपन लोग वो भी कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, बस इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग का पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ 97 तक तो है ही, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। बेल का मतलब क्या होता है भाई, कट्ठा, ठीक है, और गठरी भी होता है, गट्ठा भी होता है, ठीक है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आगे देखिए, बैंकरप्ट मैंने आप लोग को इंसॉल्वेंट बताया था इसका, दिवालिया इंसॉल्वेंट भी बताया था आप लोग को, इसका सिनोनिम तो लिख लेना। बैरोमीटर का मतलब क्या होता है भाई, वायु दाब माप, ठीक है, बैरोमीटर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पानी के लिए जो यूज कर जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोमीटर मत बोलना, ठीक है, मेरे को पता है आप लोग का दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। बैरोमीटर, और जो पानी के दाब को नापता है उसका बताना आप लोग, ठीक है। विवेक का मतलब क्या होता है भाई, झुंड होता है, ठीक, ग्रुप होता है। विवेक का मतलब अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है, विवेक कहलाता है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो बिब्लियो फाइल पढ़ाए थे ना आप लोग को, बिब्लियो फाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी होता है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है भाई, देखो बिब्लियो मतलब तो पुस्तक ही होगा, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलर वर्क, ठीक है, स्कॉलरली वर्क, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बुक्स का प्रयोग किया जाता है उसको बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हो आप लोग, संदर्भित पुस्तकों की सूची, ठीक है, यानी कि जो बताई गई है स्कॉलर्स के द्वारा कि आप ये वाली बुक्स पढ़िए, बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाह, ठीक है। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, सुनो कि नहीं आपने, नौकरशाह बनते हैं, ठीक है। और ये जो उन लोग के द्वारा जो रूल करा जाता है, ठीक है, जो संभालते सिचुएशन को, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, ठीक है। तो नौकरशाही व्यवस्था क्या कहलाती है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही व्यवस्था, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, ठीक है, स्टेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा रूल करा जाता है, ब्यूरोक्रेसी, जैसे डीएम हो गए, ठीक, तो गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से चलते हैं ना डीएम वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं।
कैकोफोनी, कैको का मतलब कोलाहल, बहुत बेकार आवाज कैकोफोनी कहलाता है, ठीक है। फोनी का मतलब ही होता है आवाज। आपने सिम्फनी सुना है? अभी गर्मी का टाइम आ गया ना, कूलर के नाम देखना, सिम्फनी करके होगा, ठीक। सिम्फनी का मतलब देखो, सिम्फोनी का मतलब होता है साउंड, और सिम का मतलब होता है अच्छा साउंड, ठीक है। ऐसा साउंड मतलब जो कानों को ज्यादा चुभे ना, ठीक है, सिम्फनी कहलाता है। और ऐसी कैकोफोनी जो कान को चुभे, ठीक है, ऐसा साउंड जो कान को, कैको का मतलब ही होता है, कैको ऐसे ही याद रखो, कैको कैको कैको, ठीक, बस याद रखना। हाँ जी, अच्छा आपके लिए है, हाँ जाइए जाइए जाइए। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब कोलाहल, यानी कि ऐसा कर्कश वाला साउंड, ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफर, अभी पढ़ी थी अपन ने कैलीग्राफर, सुलेख, ठीक है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। कार्टोग्राफी पढ़ चुके बेटा अपन लोगों ने, कार्टोग्राफी, ठीक है। आगे देखिए आप लोग के पास वर्ड दिया हुआ है कोरियोग्राफर, यानी कि जो नृत्य वगैरह को डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि भाई आप लोग को ऐसे ऐसे डांस करना है, ताना ना, ठीक है, तो कोरियोग्राफर कहलाता है वो। आगे कंटेजियस, यानी कि भाई हल्ला नहीं करो। कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, ठीक है, यानी कि अच्छी तुमको भी होगी बीमारी, संक्रामक रोग, ठीक है, कंटेजियस। उसके बाद होता है साइनिक, साइनिक का मतलब होता है भाई निंदक, ठीक है, जो थोड़ा सा वो करता है, हाँ निंदा वगैरह कहता है, निंदा कहलाता है, साइनिक कहलाता है, जैसे कि हाँ एक दूसरे के ऊपर वो करने वाला कि तूने गलत करे, नहीं तुमने गलत करे, तो वो साइनिक कहलाता है, ठीक है। मानव द्वेषी, ठीक है, अच्छा मानव द्वेषी का आपने और कोई वर्ड पढ़ा है? मिसैंथ्रोप, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भाई? लोकतंत्र। अरे बैग तो बंद मत करो, 2 मिनट एग्जाम में और देख लो। हाँ, भले का मतलब क्या होता है? अ फार्मर लोड अ भले ऑफ हे इनटू द कार्ट, ठीक है। अच्छा हे का मतलब जानते हो क्या होता है? ये यहाँ पर दिया हो हे, हाँ, जो घास फूस रहती है ना उसको अपन हे बोलते हैं, ठीक है। जो फार्मर है उन्होंने लोड करा है किसको? गठरी को, ठीक है, यानी कि गट्ठे को, हे की गट्ठे को, ठीक है, टू द कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, है ना, बुलक कार्ट होता है बैलगाड़ी, ठीक है, कार्ट यानी गाड़ी। आगे देखिए आप लोग, फार्मर है तो ऑब्वियसली मतलब आपने दिमाग जो लगाया वो सही था, बैलगाड़ी होगा, ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। आफ्टर आफ्टर ईयर्स ऑफ पुअर फाइनेंशियल डिसीजन द कंपनी वेंट बैंकरप्ट। कैसे हो जाएगी कंपनी? बैंकरप्ट हो जाती है। बैरोमीटर, हवा के दाब को नापने वाली जो मशीन रहती है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। अ सडन ड्रॉप इन द बैरोमीटर इंडिकेट्स दैट अ स्टॉर्म इज कमिंग। जो एकदम से हवा का जो दाब है वो कम होते जा रहा है, उसके कारण क्या पता चल रहा है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, विवेक का मतलब बताए थे आप लोग को झुंड। आप विवेक ऑफ स्वान्स, ठीक है, एक जो स्वान मतलब समझते हो, हंस, ऐसा है ना, ऐसा जो हंस बना रहता है व्हाइट वाला। अब ये स्वान ग्लाइडेड ग्रेसफुली अक्रॉस द लेक, ठीक है, पूरे लेक पर अच्छे तरीके से तैर रहे हैं, ठीक है। ग्लाइडेड लेक के ऊपर उड़ना कहलाता है, ठीक, ग्लाइडेड। बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो लोगों के द्वारा बताई जाती है कि आपको यानी बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए, बिब्लियोग्राफी कहलाती है, ठीक है। अ प्रोफेसर आस्क्स स्टूडेंट टू इंक्लूड अ बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ देयर रिसर्च पेपर, ठीक है, आखिरी में। आगे देखिए, ब्यूरोक्रेसी को बताया था आप लोग को कि ब्यूरोक्रेसी कहलाती है जो नौकरशाही होती है, ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नमेंट ऑफिस ऑफन स्लोज डाउन इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी होती है यानी कि जो नौकरशाही व्यवस्था होती है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, वो कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन कर देती है। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है भाई? कोलाहल, ऐसी आवाज जो ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। द कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग कार्स मेड इट इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट, ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा पे पे पी 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 पे ऐसी आवाज जो आती रहती है ना कार्स में, हॉन्किंग कार्स, ठीक है, मेड इट इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल कर दे रही है वो। आगे देखिए, कैलीग्राफी का एग्जांपल हमने पहले पढ़ लिया था, मैं आपको रिपीट नहीं करके बताऊंगा, ठीक है। कार्टोग्राफी भी हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। आगे देखिए, कोरियोग्राफर एक बचा हुआ वर्ड था। कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो डांस वगैरह बताता है। द फेमस कोरियोग्राफर डिजाइन द डांस मूव्स फॉर द म्यूजिकल, ठीक है, जो म्यूजिक के लिए जो फेमस कोरियोग्राफर है उन्होंने डांस मूव को बनाया है। घुंघरू टूटे गए। साइनिक का मतलब क्या होता है दोस्त? साइनिक का मतलब होता है, हाँ, जो वो करता है, मानव द्वेषी होता है और जो निंदा वगैरह करता है उसको। ही इज अ साइनिक हु नेवर बिलीव्स इन द सिंसियरिटी ऑफ अदर्स, ठीक है, एक ऐसे निंदक है वो, ठीक है, एक निंदक है जो दूसरे की सिंसियरिटी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, डेमोक्रेसी मैंने आप लोग को पहले बता दिया था, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ठीक है। और कंटीजियस का बस देख लो एग्जांपल, द फ्लू इज हाईली कंटेजियस। जो फ्लू है वो बहुत ज्यादा कंटेजियस है, यानी कि बहुत ज्यादा संक्रमक है। सो यू शुड स्टे होम इफ यू फील सिक। अगर आप बहुत अगर ऐसा बीमार फील करते हो तो आपको कहाँ रहना चाहिए? घर पर रहना चाहिए। अब ये जो वर्ड थे ये आपके हो गए 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, मोस्ट
मोस्ट रिपीटेड, जो आपके एसएससी में पूछे गए, अरे हल्ला तो नहीं करो, जो आपके एसएससी में पूछे गए। अब यही जो वर्ड्स है आप लोग को याद रखना है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, संभावित है, ठीक है। अब बचे हुए जो हमारे वर्ड्स हैं, देखो 1 मिनट में आप लोग को 2 मिनट बैठो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि अपने वर्ड्स कितने बचे हुए हैं, ठीक है। देखो ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यार ये ब्लैक बुक जो है बहुत ज्यादा टफ है, तो हाँ नाम से डरावनी लग रही है ब्लैक बुक, ठीक। तो देखो कुछ 1800 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन 1800 वर्ड्स के हम लोग को एक एक एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग, मैं कल से इनके पूरी पीडीएफ वगैरह लेकर के आऊंगा, ठीक, 4-4 5-5 पेज की, ठीक है। हम लोग सिर्फ वर्ड्स पढ़ेंगे और जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक, उसको थोड़ा सा डिस्कस बस करेंगे। बाकी ये जो इतने सारे वर्ड्स आप लोग को लग रहे हैं मुश्किल से हफ्ते भर का खेल है, पूरा एक सोचो इतना बड़ा जो चैप्टर है, इतना सब कुछ आ जाएगा, लेकिन शर्त तो वही है ना कि आप लोग रिपीट तो करें। देखो इतना मैंने कर दिया, अब इसके देखो, अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह दी हुई है, ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, तो हमारे देखो इतने सारे पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं। अब फिर 1 वर्ड में कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक। ये समझ लो अगर आपने 1 वर्ड का इतना कुछ पढ़ लिया तो पीएनएसटी छोटा एग्जाम है बेटा, मैं वाकई बता रहा हूँ, पीएनएसटी बहुत छोटा एग्जाम है। फिर आप लोग जो चीज टारगेट करोगे ना, वो आप लोग सीएचएसएल को कम से कम टारगेट करोगे, फिर फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश में आप लोग अब जो आप लोग पेपर वगैरह दोगे CHSL, ठीक है, आप ये लेवल को क्रॉस कर जाओगे, इसको क्रॉस कर जाओगे कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब भाई जब मैं ये बुक को पढ़ रहा हूँ, मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ आप लोग भी अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आप लोग का लेवल तो ये क्रॉस हो ही जाएगा ना, सिर्फ आपको फिर मैथ्स रीजनिंग देखना रहेगा। तो पीएनएसटी के बाद आराम से आप लोग चाहें तो ये वाला एग्जाम भी देख सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, अब वो आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया हूँ, ठीक है, और बाकी बच्चों को थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।